नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है आपको कुछ इंटरनेशनल दुनिया की खबर दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सामना है, जिसे हल करने की कोशिश करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में जंग खत्म हो गई है। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। गजा में जंग बंदी बरकरार रहेगी। यरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। यूक्रेन जंग खत्म ना हुई तो यूक्रेन को मिसाइल भी भेज सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। उन्होंने कहा, मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है, मुझे इसे वापस आकर देखना होगा। मैं फिर एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगें हल करने में माहिर हूँ। अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे में पहले इसराइल जाएंगे। सदर ट्रंप इसराइल में यरगमालियों और अहले खाना से मुलाकातें करेंगे। इसराइली दौरे में पार्लियामेंट से खिताब और अस्करी और सियासी हुकाम से भी मीटिंग्स तय हैं। इसराइल ने गजा में फलस्तीनी सहाफ़ी सालेह अल जाफरी को शहीद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सहाफ़ी को कई घंटे पहले कैद किया, फिर शहीद किया गया। सहाफ़ी अल सालेह जाफरी को इसराइली फौजियों ने 7 गोलियां मारी। सालेह जाफरी ने जंगबंदी पर जश्न की वीडियो पोस्ट की थी। मुकामी मीडिया का कहना है, गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इसराइली फौज के तर्जमान और इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से रिहा सहाफ़ी अल सालेह को धमकियां दी गई थी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल नवाज ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन गैंग्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जंग के दौरान इसराइली फौज के साथ साजबाजी की। इन गैंग्स पर गजा में दाखिल होने वाली अमदाद को कब्जे में लेने और इसे महंगे दामों बेचने का भी इल्ज़ाम है।